नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। एनसीईआरटीज के क्वेश्चंस चल रहे हैं ज्योग्राफी के। तो आपको जैसे पता है कि 6 to 12 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर रेगुलर बेसिस पे। तो उसी का लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर है। इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था वो आपका सौर मंडल में पृथ्वी टॉपिक कवर किया था। आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटीज में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको इसी लेक्चर में करा दिए जाएंगे। और ऐसे ही ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटीज के पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे पेज को, नेक्स्ट जीएस पेज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? देखिए, भारत का जो मानक समय है वो आपका यामोत्तर ग्रीनविच के करीब 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अतः यहाँ का जो समय है वो ग्रीनविच के समय से करीब 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम को 7:30 बजे होंगे। अक्सर ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखाई पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो जो अंतर होगा वो करीब 1 घंटे 20 मिनट का होगा। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस स्थान पर दोपहर के 1:20 रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट आपका बोल सकते हैं कि 1 घंटे 20 मिनट का डिफरेंसेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के किस यामोत्तर मतलब देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? देखिए, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है और इसीलिए आवश्यक था कि देश के मध्यम भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो भारत के करीब 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, यहां से होकर गुजरती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो पहला जो कथन है वो इस तरह से है, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय जो है ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय जो है वो पीछे होता है। कारण क्या बताया गया है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो पृथ्वी जो है अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कौन सा सत्य है? तो जो क्वेश्चन है वो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करती है। और सेकंड पॉइंट है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। इसमें एक और दोनों ही सही होगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है और प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्धों में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है पृथ्वी को अब 1 डिग्री अब घूमने में करीब 4 मिनट का टाइम लगता है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो जो किसी स्थान का अगर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करें तो देशांतरी यामोत्तर की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था।
तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इनका जो मान है वो आपका 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रमुख यामोत्तर। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए युग्म से कौन सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है शीत कटिबंध। कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र जो है वो शीतोष्ण कटिबंध। दक्षिण ध्रुव और वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है उष्ण कटिबंध। तो फिलहाल तो सारे के सारे इसमें सुमेलित नहीं है, बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती हैं और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि सूर्य जो है क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये भी आपका मिलान करने से रिलेटेड है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। सेकंड है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका 1 और 2 सही होगा। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अक्षांश में मापा जाता है। विषुवत वृत्तों से ध्रुवों तक स्थित आपका सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। और विषुवत वृत्त जो है एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। विषुवत वृत्त से आपका शायद ऑप्शन मैंने क्लियर किया था कि कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। सभी आपका जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका आकार एक समान रहता है। और अगर इसके बारे में सही बात करें तो केवल इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर यामोत्तर मतलब रेखाएं भी कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं 6 की, ठीक है, तो क्लास 6 की एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूं, उसमें जो चैप्टर है आपका सेकेंड अक्षांश ग्लोब अक्षांश और देशांतर, तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं वो सारे के सारे लेक्चर इसी में करा दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में करा दिए गए हैं। और इसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटीज में बनते जाएंगे वो सारे के सारे आपका लेक्चर्स में कराते जाएंगे। तो इन सारे लेक्चर्स को देखने जीएस की प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, और चाहिए तो यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी होगी 6 to 12 एनसीईआरटीज की, तो उसके थ्रू आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।